अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नसीब। व्यूअर्स, ये हमारे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का छठा लेक्चर है और आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, यानी कि व्हाट आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। सबसे जो पहली चीज़ है वो है इसका डेफिनेशन। तो आइए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। इन इंग्लिश ग्रामर, model auxiliary verbs are special helping verbs. They are used with other verbs to express ability, possibility, necessity, ask permissions, make requests, give advice, and to offer something, etc. यानी कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं स्पेशल तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ख़ास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है दीगर वर्ब्स के साथ सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए, इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए, ज़रूरत को ज़ाहिर करने के लिए, इजाज़त लेने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए, मशवरे देने के लिए और किसी को किसी चीज़ की पेशकश करने के लिए वगैरह वगैरह। इंग्लिश ज़बान के अंदर कुल 11 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो कि यहाँ नीचे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है कैन, दूसरा है could, तीसरा है may, चौथा है might, पांचवा है should, छठा है ought to, सातवां है will, आठवां है shall, नौवां है would, दसवां है must और 11वां है used to। ये 11 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश के स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब इंग्लिश के अंदर इतने सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं मेन वर्ब्स की मदद करने के लिए, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं, इनकी क्या ज़रूरत है फिर? तो इसका जवाब ये है कि जब हम किसी अमल के किसी ज़माने में होने की बात करते हैं, तो फिर हम जो है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रहा है। ये अमल प्रेजेंट में हो रहा है तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं एक्शन का ज़माना ज़ाहिर करने के लिए। फिर अगर हम माजी की बात करें तो हम कहेंगे ही वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी कि वो एक ख़त लिख रहा था, माजी की बात है और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया है मेन वर्ब राइटिंग के ज़माने को ज़ाहिर करने के लिए। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें हम किसी अमल के होने की बात नहीं करते किसी ज़माने में, बल्कि ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स जो है इस ज़माने में ये अमल कर सकता है या उस ज़माने में वो अमल कर सकता था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कर रहा है या कर रहा था, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि कर सकता है और कर सकता था। तो यहाँ पे अमल के होने को ज़ाहिर नहीं किया जा रहा है, बस किसी शख्स की काबिलियत की बात की जा रही है। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ही कैन राइट अ लेटर, यानी कि वो एक ख़त लिख सकता है, अमल हो नहीं रहा है। हम बस ये कह रहे हैं कि उसमें ये काबिलियत है, ये सलाहियत है कि वो ख़त लिख सकता है, अभी प्रेज़ेंट में लिख सकता है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं ही कुड राइट अ लेटर, यानी कि वो एक ख़त लिख सकता था, उसने लिखा नहीं माज़ी में, अमल नहीं हुआ। हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि वो लिख सकता था, उसमें ये काबिलियत और सलाहियत थी। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं जिनमें हम सलाहियत की बात करते हैं, किसी चीज़ के इम्कान की बात करते हैं, ज़रूरत की बात करते हैं और दीगर इस तरह की चीज़ों की जो बात की जाती है, तो उनके अंदर जो है हमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि हमारे स्पेशल हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है सेंटेंस को बनाने के लिए। एक और अहम बात है जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाएगा नॉर्मल सेंटेंसेस के अंदर, जैसे उनके सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ हम पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सेंटेंस की, एक्टिव सेंटेंसेस की बात की जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ वर्ब की सिर्फ और सिर्फ जो है रूट फॉर्म लगा सकते हैं, जिसे आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, या फिर आप उसे बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, कोई टू नहीं लगता, कोई सेकंड फॉर्म, कोई थर्ड फॉर्म, कोई आईएनजी फॉर्म आप नहीं लगाते मॉडल वर्ब्स के साथ एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर।
पैसिव की बात मैं नहीं कर रहा, पैसिव के अंदर कुछ और ही केस होता है। अब आइए ज़रा इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सेंटेंसेस से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आपको चीज़ों की ज़्यादा समझ आए। सबसे पहले बात करते हैं एबिलिटी की, यानी कि काबिलियत या फिर सलाहियत की। काबिलियत या सलाहियत ज़ाहिर करने के लिए जिन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं उनके लिए हम मॉडल वर्ब कैन का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर मॉडल वर्ब कैन को यूज़ किया जाता है काबिलियत या सलाहियत को ज़ाहिर करने के लिए। यहाँ हमारा पहला एग्जाम्पल है ही कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि वो अंग्रेज़ी बोल सकता है। हम क्या कह रहे हैं कि वो अंग्रेज़ी बोल सकता है, ना कि बोल रहा है या फिर बोल रहा था। हम बस कह रहे हैं कि उसके अंदर ये काबिलियत है, ये सलाहियत है, वो अंग्रेज़ी बोल सकता है। यहाँ हमने मॉडल वर्ब कैन का इस्तेमाल किया है और उसके साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब स्पीक को लगाया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी कैन राइड ए कैमल, यानी कि वो एक ऊंट की सवारी कर सकती है। हम फिर से कह रहे हैं कि वो कर सकती है, हम ये नहीं कह रहे कि वो कर रही है या फिर कर रही थी। हम बस कह रहे हैं वो कर सकती है, उसके अंदर ये काबिलियत है, ये सलाहियत है, वो इतनी बहादुर है कि वो एक ऊंट पे बैठ के उसकी सवारी कर सकती है। मॉडल वर्ब कैन को यूज़ किया है हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है तनवीर कैन ऑपरेट कंप्यूटर, यानी कि तनवीर साहब जो हैं वो कंप्यूटर चला सकते हैं। चला नहीं रहे हैं, चला नहीं रहे थे, हम कह रहे हैं वो चला सकते हैं। हम उनकी काबिलियत की बात कर रहे हैं कि उनमें ये काबिलियत और सलाहियत है कि वो कंप्यूटर को चला सकते हैं। मॉडल वर्ब कैन का इस्तेमाल किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑपरेट के साथ। इन तीनों सेंटेंसेस में हमने बस ये कहा है कि फ़लाँ बंदा ये काम कर सकता है, उसके अंदर ये काबिलियत और सलाहियत है इस काम को करने की, ना कि उसने ये काम किया या फिर वो ये काम कर रहा है। बस कर सकता है, करे ना करे हमें उससे कोई गर्ज़ नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं पॉसिबिलिटी के बारे में, यानी कि इम्कान के बारे में। पॉसिबिलिटी के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम मे और माइट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। हमारा पहला एग्जांपल है इट मे रेन इन कोयटा, यानी कि कोयटा में बारिश हो सकती है। हम बस ये कह रहे हैं कि बारिश हो सकती है, बारिश हो नहीं रही है, बारिश हो सकती है। हम इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं। मौसम कुछ इस तरह से है कि बादल छाए हुए हैं, तो हमें इम्कान है कि शायद बारिश हो कोयटा के अंदर, और हम कह रहे हैं कि कोयटा में बारिश हो सकती है, शायद हो, यकीनन नहीं कह रहे हम कोई बात। इसके बाद है यू मे पास द टेस्ट, यानी कि आप शायद टेस्ट पास कर लें। हमें इम्कान है, हमें उम्मीद है कि आप टेस्ट पास कर लें। हम ये नहीं कह रहे कि आप टेस्ट पास कर लेंगे या आपने टेस्ट पास कर लिया है, बस हम इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं। ये जो हमारे यू साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मैंने ये चीज़ लिखी, वो चीज़ लिखी, इस सवाल को ऐसे हल किया। तो हमें उनकी बातें सुनकर ज़रा उम्मीद, इम्कान हुआ है कि ये बंदा टेस्ट पास कर लेगा, तो हम उसे कह रहे हैं कि आप शायद टेस्ट पास कर लें। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है पीएम माइट एड्रेस द नेशन, यानी कि वज़ीर आज़म शायद कौम से खिताब करे। क्यों? क्योंकि हालात ऐसे हैं, चीनी का जो है बहरान चल रहा है, मुल्क के अंदर अवाम परेशान है, तो हमें इस चीज़ की उम्मीद है, इस चीज़ का इम्कान है थोड़ा बहुत कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे इस बारे में। इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर भी बस हम इम्कान की बात कर रहे हैं, कोई अमल हो नहीं रहा या हुआ नहीं था, हम कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, इम्कान है इस चीज़ का। व्यूअर्स, ये जो मे है और माइट है, इनकी यूसेज में थोड़ा बहुत फ़र्क है। हम मे का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें 30 से 50% तक उम्मीद हो, इम्कान हो किसी काम के होने की, किसी अमल के होने की, और हम माइट का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें 10 से 20% इम्कान हो, यानी कि इम्कानात चांसेस बहुत कम हो। जैसे हमने कहा इट मे रेन इन कोयटा, कि शायद कोयटा में बारिश हो। बादल छाए हुए हैं और मौसम से लग रहा है कि बारिश होगी, तो हमारे इम्कानात 30 से 50% हैं कि शायद बारिश हो, तो हमने मे का इस्तेमाल किया और हमने कहा कि इट मे रेन इन कोयटा। और यहाँ पे हमने माइट का इस्तेमाल किया क्योंकि हमें बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। आम तौर पर जो है हमारे हुक्मरान कौम से खिताब नहीं करते, जब मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, हालत बुरी हो जाती है, तो तब वो खिताब करते हैं। तो हमें यहाँ पे भी चांसेस कम लग रहे हैं, 10 से 20% चांसेस हैं, तो यहाँ हमने माइट का इस्तेमाल किया और कहा कि पीएम माइट एड्रेस द नेशन। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमारे
नेसेसिटी के बारे में, यानी कि ज़रूरत के बारे में, वो सेंटेंसेस के जिनमें किसी चीज़ की ज़रूरत की बात की जाती है। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात पर जोर देने के लिए कि इस चीज़ की ज़रूरत है और इसे ऐसा होना चाहिए। हमारा पहला एग्जाम्पल है यू मस्ट कम ऑन टाइम, यानी कि आपको लाजिमन वक्त पर आना चाहिए। ये जो हमारे यू साहब हैं, इन्होंने किसी स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला तो ले लिया है, लेकिन ये वक्त पर वहाँ नहीं जाते। तो इंस्टीट्यूशन वाले कह रहे हैं कि यू मस्ट कम ऑन टाइम, आपको लाजिमन वक्त पर आना चाहिए। इस चीज़ की ज़रूरत है ताकि इंस्टीट्यूशन का जो है माहौल ख़राब ना हो और दूसरे भी वक्त पर आते रहें। यहाँ मॉडल वर्ब मस्ट का इस्तेमाल किया गया है मेन वर्ब कम के साथ। फिर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पीपल मस्ट वेयर मास्क इन पब्लिक प्लेसेस, यानी कि लोगों को जो है जब वो पब्लिक प्लेसेस के अंदर जाएं, आम जो अवामी जगहें होती हैं वहाँ पर जो है उनको मास्क पहनना चाहिए। जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा है तो हुकूमत भी इस बात पे काफ़ी ज़ोर दे रही है कि जब आप रश वाली जगहों पे जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा आवाम हो तो आपको मास्क पहनना चाहिए ताकि आप बच सकें कोरोना के इन्फेक्शन से। यहाँ भी इन सेंटेंसेस के अंदर भी जो है हम बस ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये हुआ है या हो चुका है, हम कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। हम इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि ये चीज़ें इस तरह होनी चाहिए, हुए नहीं हैं। फिर हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस है परमिशन के बारे में कि जिनमें हम किसी चीज़ के लिए इजाज़त मांगते हैं। परमिशन के लिए आप मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं और दीगर मॉडल वर्ब्स भी हैं कि जिनको परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला एग्जाम्पल है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब। हम इजाज़त मांग रहे हैं, हम अंदर गए नहीं हैं, हम अंदर जा नहीं रहे हैं, हम बस इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आपकी इजाज़त से। यहाँ हमने मे का इस्तेमाल किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कम के साथ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कैन आई कॉल यू, क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, फ़ोन कर सकता हूँ आपको। हम इजाज़त मांग रहे हैं, हमने फ़ोन किया नहीं है, कर नहीं रहे हैं, बल्कि हम इजाज़त मांग रहे हैं कि क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। मॉडल वर्ब कैन का इस्तेमाल किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल के साथ। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शैल आई इनवाइट माई फ्रेंड्स, क्या मैं अपने दोस्तों को दावत दे सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पर हमारे घर में कोई फंक्शन चल रहा है तो मैं अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से पूछ रहा हूँ कि क्या मैं इस फंक्शन के अंदर अपने दोस्तों को दावत दे सकता हूँ। मैंने दावत दी नहीं है, दे नहीं रहा हूँ, इजाज़त मांग रहा हूँ दावत देने की। मॉडल वर्ब शैल का इस्तेमाल किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इनवाइट के साथ। तो आप देख लें इन सेंटेंसेस के अंदर भी कोई अमल हो नहीं रहा या हुआ नहीं है, बस हम इजाज़त ले रहे हैं उसे करने की। अब हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं रिक्वेस्ट के बारे में, यानी कि दरख्वास्त के बारे में। ऐसे सेंटेंसेस बनाने के लिए हम मॉडल वर्ब कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, विल का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी मॉडल वर्ब्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा सबसे पहला एग्जांपल है कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। कुड का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है, ये ज़रा फॉर्मल है और काफ़ी इसे पोलाइट कंसीडर किया जाता है। यहाँ भी कोई अमल हुआ नहीं है, हम दरख्वास्त कर रहे हैं किसी से सवालिया अंदाज में, फिर वो अमल हो या ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, बस हम यहाँ पे दरख्वास्त कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है विल यू लैंड मी ₹5000 प्लीज़, मेहरबानी करके क्या आप मुझे 5000 रुपये दे सकते हैं। यहाँ भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम विल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम बस पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या आप मुझे 5000 रुपये दे दें। ये 5000 रुपये जो देने का अमल है वो हुआ नहीं है, बस हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसके लिए। जिस साहब से हम उधार मांग रहे हैं उसके मूड पे डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वेस्ट पूरी हो या ना हो। ये जो वर्ब लैंड है इसका इस्तेमाल किया जाता है उधार मांगने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं हमारे पास एडवाइस के, यानी कि मशवरा देने के। जो मशवरा देने के सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए ज़्यादातर हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, ऑट टू का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऑट टू बहुत ज़्यादा फॉर्मल है, शुड कॉमन है, शुड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि आप इसको इस तरह समझ लें कि जब आप अपने किसी हम उम्र को मशवरा देते हैं या अपने से किसी छोटे को या अपने सबऑर्डिनेट को जो आपके नीचे काम करता है, तो वहाँ आप शुड का इस्तेमाल करेंगे। और जब अपने किसी सीनियर को मशवरा देंगे या किसी एल्डर को मशवरा देंगे तो फिर वहाँ पे ऑट टू का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा फॉर्मल है। यहाँ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें क्या, हर किसी को करनी चाहिए। वालिदैन एक अजीम तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से। तो इस बात को कहने के लिए हम मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रिस्पेक्ट के साथ। ये अमल भी हुआ नहीं है, हम कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, हमें इस तरह करना चाहिए, हमने किया नहीं है। ये बस एक सजेशन है, एक मशवरा है
होता है नहीं होता है, हम करते हैं नहीं करते हैं, ये बात की बात है, हम बस सजेस्ट कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है स्टूडेंट्स शुड नॉट चीट इन एग्जाम्स, यानी कि तालिब इल्मों को जो है इम्तिहानात के अंदर नकल नहीं करना चाहिए। ये अमल हुआ है या नहीं हुआ है इसके बारे में हमें पता नहीं है, हम बस मशवरा दे रहे हैं कि तालिब इल्मों को इम्तिहानात के अंदर नकल नहीं करना चाहिए। अब वो करते हैं नहीं करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ भी हमने मॉडल वर्ब शुड का इस्तेमाल किया है मेन वर्ब चीट के साथ, जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है योर ग्रैंड मदर इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन यू ऑट टू कॉल हर, यानी कि आपकी दादी की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो शदीद बीमार है, आपको उन्हें कॉल करनी चाहिए। फिर से हम मशवरा दे रहे हैं किसी को कि आपकी दादी की तबीयत ख़राब है या नानी की तबीयत ख़राब है और आपको उन्हें कॉल करनी चाहिए, फ़ोन पे बात करनी चाहिए। करता है नहीं करता है वो उसकी मर्ज़ी है, ये अमल होगा या नहीं होगा इसका हमें कुछ पता नहीं है, हम बस मशवरा दे रहे हैं। ये जो टू लगा हुआ है यहाँ पे, ये इस मॉडल वर्ब और टू का हिस्सा है, ये कॉल के साथ अलग से नहीं लगाया गया है। आप मॉडल वर्ब के साथ जो मेन वर्ब यूज़ करते हैं उसके साथ आप कोई टू का इजाफा नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे सेंटेंसेस हैं ऑफर्स के हवाले से, यानी कि कोई पेशकश करने के हवाले से। पेशकश के लिए जो है हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है वुड यू लाइक सम केक, क्या आप थोड़ा सा केक लेना पसंद करेंगे, केक खाना पसंद करेंगे। हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं, वो इस पेशकश पे अमल करता है नहीं करता है, ये अमल होगा खाने का नहीं होगा, ये उसके मूड पे डिपेंड करता है। हम बस पेशकश कर रहे हैं, उस पे अमल करना उसका काम है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हम पूछ रहे हैं किसी से कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। अब अगर उसे चाहिए तो हम अमल करेंगे, मदद करेंगे उसकी, अगर नहीं चाहिए उसे हेल्प तो हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो ये अमल भी हुआ नहीं है हेल्प करने का, हम बस इसकी ऑफ़र कर रहे हैं उसे। यहाँ हमने मॉडल वर्ब मे को यूज़ किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हेल्प के साथ, और यहाँ पे हमने मॉडल वर्ब वुड को यूज़ किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक के साथ। इन सब के बाद जो लास्ट में हमारा मॉडल वर्ब है वो है यूज्ड टू। इस मॉडल वर्ब के बारे में आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल माजी की उन आदतों और उन कामों के लिए किया जाता है कि जिनको अभी हाल में दोबारा नहीं दोहराया जाता, वो माजी का हिस्सा है और वो ख़त्म हो चुकी हैं, अब हम उन पे अमल नहीं करते। जैसे कि इसके डेफिनेशन में कहा गया है दिस मॉडल वर्ब इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट द हैबिट्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पास्ट दैट आर नॉट रिपीटेड एनीमोर इन द प्रेजेंट, यानी कि इस मॉडल वर्ब का इस्तेमाल माजी की उन आदतों और उन कामों के लिए किया जाता है कि जिन्हें अब दोबारा हम नहीं करते हाल में, अब हम उन्हें छोड़ चुके हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही यूज्ड टू स्मोक, वो सिगरेट पिया करता था। कब पिया करता था? माजी में पिया करता था, अब नहीं पीता, उसने ये गंदी आदत छोड़ दी है। तो हम कह रहे हैं कि ही यूज्ड टू स्मोक, वो सिगरेट पिया करता था, अब उसने इस आदत को छोड़ दिया है। अगर वो अभी भी पीता है तो हम ये सेंटेंस नहीं कह सकते उसके बारे में, क्योंकि ये सिर्फ माजी की चीज़ों के लिए बोला जाता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, मतलब जब मैं स्कूल में था या जब मैं फ्री था तो मैं फ़ुटबॉल खेला करता था, ये मेरा पसंदीदा गेम था। अब मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं फ़ुटबॉल नहीं खेलता, अब इस चीज़ की आदत मुझे नहीं है फ़ुटबॉल खेलने की, ये एक माजी की बात है। अगर मैं अभी भी खेलता हूँ तो ये सेंटेंस मैं नहीं कह सकता अपने बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है शी यूज्ड टू प्ले विद डॉल्स, यानी कि वो गुड़ियाओं के साथ खेला करती थी। आप कह सकते हैं कि जब वो छोटी थी तो वो गुड़ियाओं के साथ खेलती थी, अब जब बड़ी हो गई है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता गुड़ियाओं के साथ खेलना, ये एक माजी की बात है। अगर वो अभी भी खेलती है तो हम ये सेंटेंस उसके बारे में नहीं कह सकते। व्यूवर्स, मैं आपको फिर से याद दिलाता चलूं कि ये जो टू लगा हुआ है ये इस मेन वर्ब प्ले का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये इस मॉडल वर्ब यूज का हिस्सा है और इसे यूज टू कहते हैं। ये कलेक्टिवली जो है एक मॉडल वर्ब है और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो यूज टू है, यूज टू, ना कि यूज्ड टू। इसका डी साइलेंट है, आप इसके डी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे बल्कि आप इसे यूज टू कह के प्रोनाउंस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की डेफिनेशन, उनकी पहचान और उनके यूजेज के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और जब हम इन्हें अपने आने वाले वीडियोस में यूज़ करेंगे सेंटेंसेस के अंदर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनको यूज़ करने में, समझने में और इनको पहचानने में।
अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस से और मेरे चैनल से आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फ़ायदा हो तो आप मेरे चैनल के लिंक को या फिर वीडियोस के लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।